अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और मारे मारे फिर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, मुश्किल बहुत है, तरतीब समझ नहीं आ रही, रेटर लगा लगा थक गए हैं, लेकिन अंग्रेजी की बात पल्ले नहीं पड़ रही। तो आज की वीडियो आपके लिए है, गौर से देखिएगा। मैं हूं अंग्रेजी वाला, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि डिटेल से आपको वीडियो मिलती रहे। तो पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं या अंग्रेजी लिखना चाहते हैं। हम आमतौर पर एवं ही शुरू हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं है जाना किधर है, और बगैर समझ तय किए अगर आप सफ़र तय करते हैं तो यू डू नॉट एंड अप एनीवेयर, यू एंड अप इन खेयास। आप बिल्कुल वीराने में पहुंच जाते हैं। आप पहले ये डिसाइड कीजिए कि आप अंग्रेजी बोलना आपका टारगेट है या लिखना टारगेट। पहले क्या टारगेट है, वैसे तो सारे ही आने चाहिए। अगर आपका बोलना टारगेट है तो आप अपनी इनपुट इंप्रूव कीजिए। आपको कोई स्पेलिंग, कोई ग्रामर, कोई टेंस, कोई वोकैबुलरी, कुछ भी जो आमतौर पर राइज निज़ाम है, आपको उनमें से कोई भी चीज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप अंग्रेज़ी बोलना चाहते तो अंग्रेज़ी को डायरेक्ट सुने। अब किन को सुने? एक लोकल आपके इर्द गिर्द, आपको इर्द गिर्द टीचर्स और आपके सर्कल में लोकल अंग्रेज़ी बोली जा रही है, और एक इंटरनेशनल अंग्रेज़ी है। तो मैं रेकमेंड करता हूँ सुनने की हद तक आप अमेरिकन इंग्लिश और ग्लोबल इंग्लिश को सुनिए। ग्लोबल का मतलब है अमेरिकन या ब्रिटिश। तो इंटरनेट पर जो आपको कंटेंट मिलता है वो तकरीबन 95% जो टोटल अंग्रेजी है इंटरनेट पर मौजूद, वो अमेरिकन इंग्लिश है, यानी हॉलीवुड। तो हॉलीवुड के आप ड्रामे देख सकते हैं, सीजन्स देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देख सकते हैं, प्रेजेंटेशन सुन सकते हैं, आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं। आगे इनके ज़ाहिर फ़ायदे और नुकसान है। अगर आप चाहते हैं एंटरटेनमेंट रहे और आपका दिलचस्पी लगी रहे तो ड्रामे, सीजन्स और डॉक्यूमेंट्री, ड्रामे और सीज़न एक ही चीज़ है, वो देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इल्म भी मिले, आपको मालूमात भी मिले और आप वेल इन्फॉर्म्ड हो, तो आप डॉक्यूमेंट्रीज देख लीजिए, या आप जो भी इंडस्ट्री आपकी है, आप जो भी काम करते हो उसके रेलेवेंट पॉडकास्ट को सुन लीजिए। तो आपकी अंग्रेज़ी सुन के डेवलप होगी। अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। आप कभी भी अच्छे स्पीकर नहीं बन सकते जब आप रीडर हैं। अच्छे लिसनर आप बनेंगे तो अच्छे स्पीकर बनेंगे। तो आपका टारगेट पहले तो ये तय करिए, अगर आप लिसनर स्पीकर बनना चाहते हैं तो लिसनिंग कीजिए। जैसे जैसे सुनेंगे वो आपके अंदर वो एक्सप्रेशन, वो स्टाइल, वो डिलीवरी आपके अंदर डुप्लीकेट हो जाएगी। ये इट्स लाइक रिकॉर्डिंग कैमरा आप ऑन करके आप जो उसके सामने आता है वो रिकॉर्ड हो जाता है। तो हमारे कान और हमारी आंखें भी हमारे ब्रेन के कैमरा और माइक्स हैं। ये हमारे माइक्स हैं और ये हमारा कैमरा है। तो इनसे जो डेटा देख रहे होते हैं और जो सुन रहे होते हैं वो अंदर दिमाग में रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड होने के साथ साथ प्रोसेस हो रहा होता है, और प्रोसेस होने के बाद वो हमारी स्पीकिंग मेमोरी का हिस्सा बनता है। लिसनिंग से स्पीकिंग आउट, लिसनिंग इनपुट है, स्पीकिंग आउटपुट है, और ब्रेन हमारा प्रोसेस करता है। ब्रेन ऑटोमेटिकली सही प्रोसेस कर लेगा जब आप इनपुट ठीक देंगे। तो अ गुड लिसनर इज़ अ गुड स्पीकर। अब आ जाते हैं राइटिंग की तरफ। अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं तो फिर इसमें भी वो पेंडा लंबा काटने की ज़रूरत नहीं है। टेंस, ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑपरेटिव सेंटेंस, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर आपको थोड़ी सी अंग्रेज़ी पढ़नी आती है, ABC, और थोड़ा सा रीडिंग आपकी सीधी होगी, तो आपको कुछ भी ग्रामर की कोई किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ग्रामर वाला जो तरीका, ये टेंस वाला तरीका है, वो इनडायरेक्ट तरीका है अंग्रेज़ी को सीखने का। और मैं तो कहता हूँ सीखना नहीं है। लैंग्वेज कभी भी नहीं सीखी जाती, लैंग्वेज अडाप्ट होती है। एक तरफ से पढ़िए, पढ़ के उसको रख दीजिए और रिलैक्स होके उसके बाद अपने अल्फाज में उसे लिखना शुरू कर दीजिए। अब आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, ग्रामर गलत लिख रहे हैं, कोई मसला नहीं है। पढ़ो, उसे रख दो और अपने अल्फाज में लिखना शुरू कर दो। ये आपका डेवलप हो जाएगा डायरेक्ट मेथड। हम पाकिस्तान में जो राइज निज़ाम है वो है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ इंग्लिश, जो कि अंग्रेज़ी को मजमून के तौर पर लेते हैं, और सबसे बड़ी गलती यही है। डायरेक्ट मेथड में आप अंग्रेज़ी को ज़ुबान के तौर पर लेते हैं और ज़ुबान के तौर पर इधर से कंज्यूम किया, उधर से लिख दिया, इधर से कंज्यूम किया। तो जब आप इधर से एक तरफ से पढ़ते हैं और दूसरी तरफ लिखते हैं तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पेलिंग क्या है, ग्रामर क्या है, और क्या फिर स्पेलिंग और ग्रामर गलत लगे तो आप पढ़े गलत नहीं है तो लिखोगे गलत कहाँ से? कॉमन सेंस है ना, इनपुट वर्सेस आउटपुट। तो अगर आप लगातार ये काम करते जाते हैं तो थोड़े अरसे बाद आपकी राइटिंग में भी निखार आ जाएगा, आपकी स्पीकिंग में भी निखार आ जाएगा। तो अगेन मैं पहले कहूँगा, पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको स्पीकिंग करनी है या राइटिंग करनी है। और स्पीकिंग और राइटिंग एक्चुअली आउटपुट है लैंग्वेज के, और लिसनिंग और रीडिंग आपकी इनपुट है। वैसे अगर आपके पास कोई तरतीब पहले से नहीं है, आप प्लान के साथ नहीं है, तो आप मेरे रिकमेंडेशन के मुताबिक अगर चलना चाहते हैं, पहले लिसनिंग कीजिए, फिर स्पीकिंग कीजिए, फिर रीडिंग कीजिए, फिर राइटिंग कीजिए। ये असल में 4 स्टेप्स की सीढ़ी है। पहले लिसनिंग, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। जब तक आप अच्छी लिसनिंग ना कर लें, आपको स्पीकिंग की फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आप स्पीकिंग कर लेंगे तो अगला काम है रीडिंग करें, राइटिंग की फिक्र ना करें।
रीडिंग अच्छी तरह से करें. जब रीडिंग से भर जाएंगे आप, बहुत ज़्यादा रूटीन में रीडिंग करेंगे तो आपकी राइटिंग खुद ब खुद ठीक हो जाएगी. ये एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है. आपको बड़ी इंटेंशन से, बड़ा स्ट्रेस डालने की, बड़े रट्टे लगाने की कतई तौर पर ज़रूरत नहीं है. वो रट्टे लगाने वाला निज़ाम था मजमून के तौर पर, और वो रट्टे लगाने वाला निज़ाम था जब आप इसको इनडायरेक्ट मेथड से करे थे. जब आप इसको ज़ुबान के तौर पर करें तो आपको कोई रट्टा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. डायरेक्टली लैंग्वेज को यूज़ करते जाएंगे. डायरेक्ट मेथड इसे कहते हैं, और दुनिया में फ्लुएंट लैंग्वेज डायरेक्ट मेथड से आती है. इनडायरेक्ट मेथड से आप हमेशा अड़ते रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा, जितनी भी आप क्लास से कर लो. आजमा शरत है, और ऑलरेडी जो पहले कर चुके हैं उनको मेरी बात रेजोनेट कर रही होगी. तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग डायरेक्ट मेथड से करो, और अंग्रेजी आपकी बहुत जल्द कमाल होने वाली है. आप खुद से करना चाहते हो तो वेरी गुड है, कीजिए. अगर आप मेरी निगरानी में करना चाहते हैं, मेरी हेल्प के साथ करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करें 030269242446, और लाइव क्लास के लिए क्लास लिख के और वीडियो कोर्स के लिए वीडियो लिख के. 2 ऑप्शन है, वीडियो और लाइव क्लास. आप वीडियो कोर्स लेना चाहते तो वीडियो लिख के मैसेज कीजिए. अगर लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास लिख के मैसेज कीजिए, और आपको हम शामिल कर लेंगे, और बहुत जल्द आप अंग्रेजी बिल्कुल ओरिजिनल गोलों वाली अंग्रेजी बोल रहे होंगे. तो अभी रब्ता कीजिए और हम आपको स्टार्ट कर लेते हैं. मैं हूं अंग्रेजी वाला. फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए.